हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन सराउंडिंग का नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने शुरू करना है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, देखो, एक होता है आपका सेल्सियस स्केल, ठीक है, दूसरा होता है आपका केल्विन स्केल। ठीक है, अब जो सेल्सियस स्केल है ये हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ के मतलब कि जैसे अगर हमको, जैसे जो अगर प्रोफेशनल्स जो खाना बनाते हैं उनको अगर टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ अपने खाने का, तो वो तब भी थर्मामीटर जो सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आपका बुखार, जो आपका फीवर क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए वो भी सेल्सियस स्केल के थ्रू ही आप टेम्परेचर करते हैं। जबकि जो केल्विन स्केल है वो बेसिकली आपका रिसर्च वर्क में यूज़ होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च वर्क में बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको डिग्री सी करके हम लिखते हैं। ठीक है, जबकि जो केल्विन स्केल है उसको हम लिखते हैं सिर्फ के करके। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 273 के। ठीक है, इसमें आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके अंदर केल्विन के अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होता है आपका 373 के। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक है, अब क्या आ जाता है, अब अगर हम इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं आपके आइस के सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में अगर वो देखें, तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें वो 273 के है। यानी बेसिकली जो टेम्परेचर है वो सेम है, हम उसको मेजर करने का तरीका अलग है। वो सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम कंपैरिजन करें, या फिर हम लिखें रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, वो क्या आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 जो के है वो दोनों इक्वल है। सेल्सियस स्केल जो है और आपका केल्विन स्केल में दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, एक पे मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और दूसरे में 273 के है, यानी दोनों इक्वल है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम एक नतीजे पे आते हैं कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, अगर हमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर निकालना है तो सेल्सियस स्केल में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास केल्विन स्केल का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको सेल्सियस स्केल का निकालना है, अगर टेम्परेचर ऑन हमको सेल्सियस स्केल का निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल में से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, बात सेम रहेगी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल्स हैं, वो आप कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है,
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह करते हैं? दो तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के। एक होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा होता है बाय चेंजिंग द प्रेशर। या तो टेम्परेचर चेंज करके हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं या प्रेशर चेंज करके हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले टेम्परेचर वाले से चालू करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखो पहला आ जाता है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उस चीज़ को हम? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं द प्रोसेस in which a solid substance changes into a liquid on heating, ठीक है। The process in which a solid substance changes into a liquid on heating, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मेल्टिंग बोलते हैं, इज कॉल्ड, या तो उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे या उसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम, फ्यूजन। क्या वर्ड करेंगे? फ्यूजन, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब क्या होता है? अब हमने पढ़ा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे को एक डेफिनेशन पूछी जाए, एक डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है। मेरे को पूछी जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या लिखनी है? मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्यों लिखा हमने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का हम पे, ठीक है, वो उसमें मतलब हम उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी उसका जो प्रेशर है सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है, ये जरूरी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई? अब जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिफरेंट होता है। जैसे आपका जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स है वो 63 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो आयरन है वो 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है। तो अब यानी ये जो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो उसका रीज़न क्या है
उनका उसका रीज़न है दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट लिख सकते हैं, डिफरेंट substances have different melting points, ठीक है, is due to the measure of the force of attraction between its particles। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो अलग है। ठीक है, यानी आइस का जो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो कम हीट पे भी वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, जबकि जो आयरन का है वो 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी उनका पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो और वो मेल्ट होना, यानी अपनी वो स्टेट चेंज करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो है आपका वो है सेकंड है लिक्विड टू गैस। जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखनी हो तो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच a liquid substance changes into a gas rapidly on heating, ठीक है, is called boiling। ठीक है, अब इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। यानी जब लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब वो गैस में कन्वर्ट होती है तो इट चेंजेस इनटू दी स्टीम। ठीक है, वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हमने एक डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी मेल्टिंग पॉइंट, इसमें हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, ठीक है, एंड चेंजेस rapidly into a gas at atmospheric pressure, ठीक है, is called boiling point of the substance। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ है कि डिफरेंट लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। जैसे जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉईल होना शुरू होता है, यानी स्टीम बननी शुरू होती है। ठीक है, अब कुछ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। जैसे अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो मरकुरी है वो 357 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इसमें भी वही आ जाएगा कि डिफरेंट
different liquids have different boiling points, ठीक है, is due to measure of force of due to the measure of force of attraction between its particles, ठीक है, between its particles, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब तीसरी चीज आ जाती है आपकी गैस टू लिक्विड, ठीक है। अब आपका क्या होता है, जैसे कभी तुमने पानी गर्म किया हो, ठीक है, तो क्या होता है जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, वो अगर उसको उस बर्तन के ऊपर हम प्लेट रख दें तो क्या होगा, जो स्टीम बन रही होगी वो प्लेट पे लगकर वापस पानी बन जाती है। या बहुत एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, पानी का गिलास लो ठंडा बिल्कुल चिल्ड, ठीक है, और उसको आप अपने रूम में रख लो, ठीक है। कुछ देर बाद तुम देखोगे तुम्हारे जो वो गिलास है उसके बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्यों आ जाते हैं, क्या वो पानी तुम्हारे गिलास में से लीक कर रहा है? नहीं, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है कि हमारी जो एयर है, ठीक है, वो मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो जब वो ठंडी सरफेस पे लगती है वो एयर, तो क्या होता है उसमें जो प्रेजेंट आपके जो मॉइस्चर होता है, यानी आपके जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो इसलिए गैस टू लिक्विड वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। वो कंडेंस हो जाते हैं, वो लिक्विड में दोबारा चेंज हो जाते हैं। तो गैस टू लिक्विड चेंज को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस, ठीक है, टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे वाला टॉपिक आ जाता है तुम्हारा फोर्थ, जो होता है लिक्विड टू सॉलिड। अब गर्मियाँ चालू हैं, ठीक है, बर्फ़ बनाने के लिए क्या करते हो, बर्फ़ बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम ट्रे में पानी भर देते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू आपका आइस ऑन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएंगी फ्रीजिंग की, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a liquid into a solid by cooling is called freezing। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, यानी सॉलिडिफाई करना, यानी उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर ये सारी चीज़ों को मुझे एक छोटे से
चीज़ में क्या कहते हैं समझाना हो, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट बनाना हो तो कैसे होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि देखो सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और उसका थोड़ा सा नीचे मैं ले लेता हूँ गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ठीक है। अब सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज किया तो उसके लिए हीट की ज़रूरत होती है और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और अगर लिक्विड को मैंने सॉलिड में चेंज किया तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है ठंडक, यानी कूल करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ गई। इसी तरह लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हीट चाहिए और उसे हम प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। इसी तरह गैस को अगर हमको लिक्विडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे फिर से कूलिंग चाहिए और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आपका लेटेंट हीट का। हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है लेटेंट हीट का, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वो वाली हीट होती है जो कि हमको सप्लाई करनी पड़ती है किसी भी सब्सटेंस को टू चेंज इट्स स्टेट। तो बेसिकली लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है? द हीट एनर्जी, ठीक है, which is to be supplied to a substance to change its state, ठीक है, is called its latent heat, ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंस को जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके, यानी सॉलिड को लिक्विड कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। एक चीज़ और, इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज नहीं करता। ये क्या करता है? उसका सिर्फ जो स्टेट है, यानी उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा, लिक्विड से गैस में चेंज करेगा। वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे जा रही होगी? उसके स्टेट को चेंज करने में, ना कि उसके सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, ठीक है। तो हमको अगर एक क्वेश्चन दिया हो कि why latent heat does not cause a rise in temperature of the substance, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बेटा कि एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता होगा, ठीक है। अब
टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, to break this force of attraction in order to change its state। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक करेंगे तभी वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है। स्टेट वी नीड टू सप्लाई सम हीट एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी, ठीक है, विच इज सप्लाइड, विच इज सप्लाइड टू overcome the force of attraction, ठीक है, is the latent heat। ठीक है, the latent heat does not increase the kinetic energy of the particle, therefore there is no rise in temperature। क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो लेटेंट हीट होती है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो लेटेंट हीट होती है वो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करने देती। क्यों? तो क्या होता है बेटा, हर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको जब हम ब्रेक करेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तभी तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। अब क्योंकि हम उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, हमको कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सब्सटेंस को, ताकि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, यानी उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, तो वो जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं टू ओवरकम दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होती है हमारी लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट होती है, यानी जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, उसको इंक्रीज नहीं करता। अगर वो इंक्रीज करे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका सब्सटेंस का, क्योंकि वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही है। इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से आपका वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, मैं आज यहीं तक इसको रोकता हूँ। जो लेटेंट हीट के दो टाइप्स हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, के आगे से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो चैप्टर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और लेकर ख़त्म कर दूं। ठीक है, चलो।